गृह विज्ञान होम साइंस पार्ट बी यानी कि 5वीं यूनिट है एक्सटेंशन एजुकेशन। मीनिंग, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, प्रिंसिपल, फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, अर्ली एक्सटेंशन एफर्ट इन इंडिया, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। सर्वप्रथम वैश्विक स्तर पर प्रसार शिक्षा का उद्भव विश्वविद्यालयों में हुआ। तो ये द ब्रिटेन व्यवहारिक तथा क्रियात्मक शिक्षा पद्धति है। तो औपचारिकेतर पूर्ण शिक्षा संबंधित है। तो प्रणों को साक्षर बनाने से विभिन्न रोजगार योग्यताओं से मूलभूत योग्यताओं से परोक्ष सभी से युगल सही है। औपचारिकेतर शिक्षा संबंधित है। तो परोक्ष सभी से कार्य क्षेत्र से रोजगार से व्यवसाय से। समन्वित बाल विकास सेवा का उद्देश्य नहीं है। तो द जल तथा मृदा संरक्षण से। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगार योजना आरंभ की गई। तो द 1999। भारत में गांव में जनसंख्या निवास करती है। तो 70 से 80%। ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रम है। तो द अपरोक्ष सभी जवाहर रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, महिला समृद्धि योजना। और प्रसार शिक्षा के जनक हैं। तो बा जे पाल लीगन। प्रसार शिक्षा के उपयोगी सिद्धांत होते हैं। तो सरल, उपयोगी, शिक्षात्मक, उपरोक्त सभी होते हैं। प्रसार शिक्षा का आधार है। तो ग्रामीण जीवन। प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ। तो ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास हेतु। निम्न में से कौन सा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। तो असंतुष्टि का सिद्धांत। प्रसार कार्यक्रम का निरूपण तथा क्रियान्वयन क्रिया के अनुसार होना चाहिए। तो प्रजातांत्रिक। प्रसार कार्यकर्ता का समान गुण होना चाहिए। तो परोक्ष सभी विषय का उचित ज्ञान हो, साधन संपन्न हो, नए ज्ञान के लिए तीव्र इच्छुक हो। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। तो शैक्षिक उद्देश्य, भौतिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य सभी। प्रसार शिक्षा के दर्शन को कितनी अवस्थाओं में स्पष्ट किया जा सकता है। इस 3। ग्रामीण जीवन के विकास। प्रसार शिक्षा पढ़ाने और सीखने की योजना है जो मानव व्यवहार में परिवर्तन करती है। तो इन सभी क्षेत्रों में, ज्ञान के क्षेत्र में, योग्यता एवं कुशलता के क्षेत्र में, व्यवहार और अनुभव के क्षेत्र में। सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग कब हुआ था। तो 1873 में। प्रसार का अर्थ क्या होता है। तो किसी भी चीज को प्रसारित करना। फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति होती है। तो ग्रीक भाषा से। प्रयोगवाद दर्शन अधिक बल देता है। तो प्रयोगात्मक परीक्षणों पर। फिलॉस शब्द का अर्थ है। तो विद्या या ज्ञान। सोफिया शब्द का अर्थ है प्रेम या अनुराग। प्रसार दर्शन की विशेषता है। तो यथार्थवादी, प्रयोगवादी, परिणामवादी, ये सभी। DTS सोहल के अनुसार प्रसार शिक्षा का दर्शन है। तो सभी यथार्थ, आदर्शवाद, प्रयोगवाद, इन सभी के दर्शन। प्रसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है। तो मानव। प्रसार शिक्षा का दर्शन किन बातों पर विश्वास रखता है। तो इन सभी पर विश्वास रखता है। व्यक्तिगत विकास हेतु व्यक्ति को होना चाहिए। तो परोक्ष सभी। प्रसार शिक्षा के जनक कौन है। तो लीगन। प्रसार शिक्षा का उद्भव किस सन में हुआ था। तो सन 1873 ईस्वी। राधाकृष्ण कमीशन ने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुशंसा कब की थी। तो 1948। प्रसार शिक्षा की पढ़ाई किन विषयों के साथ प्रारंभ की गई थी। तो गृह विज्ञान और कृषि के साथ। औपचारिक शिक्षा है। तो ये सभी एक निश्चित स्थान पर दी जाने वाली शिक्षा, बांधित शिक्षा, संस्था के अंदर भी दी जाने वाली शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा है। तो ये सभी लचीली शिक्षा, संस्था के बाहर दी जाने वाली शिक्षा, जीवन से संबंधित शिक्षा। विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा है औपचारिक शिक्षा। गृह विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो परिवार का। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का दर्शन किस प्रकार का है। तो व्यक्तिपरक। प्रसार शिक्षा का सामान्य उद्देश्य है। तो परोक्ष सभी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी ज्ञान, व्यक्तिगत ज्ञान में वृद्धि, कुटीर उद्योग धंधे का विकास। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई। तो लैटिन भाषा से। व्यवस्थाबद्ध, रचनात्मक एवं संस्थागत शिक्षण पद्धति पर आधारित शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। फिलॉसफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो प्लेटो। डॉक्टर रणजीत सिंह ने प्रसार दर्शन को आधारित माना है। समाज में घर आधारभूत इकाई है। प्रजातंत्र में व्यक्ति सर्वोपरि है। सामाजिक न्याय के प्रति आस्था है। ये सभी। निम्न में से प्रसार शिक्षा की विशेषताएं नहीं है। तो असहयोग की भावना पर आधारित शिक्षा। प्रसार कारकों के सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। तो दोनों पर। शिक्षा पूर्णतया जीवन है। यह कथन किसका है। तो हर्बर्ट स्पेंसर का। प्रसार कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है। तो वयस्क शिक्षा। प्रसार शिक्षण एक पद्धति है। तो अव्यवहारिक शिक्षण की। प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है नमनीयता का। प्रसार शिक्षा में पहला चरण है। तो एक्शन। प्रसार कार्य आरंभ करते समय ध्यान रखना चाहिए। भाषा का। रेडियो दूरदर्शन द्वारा संपर्क कहलाता है। तो विराट संपर्क। खेत और घर पर व्यक्ति रूप से संपर्क करना कहलाता है। तो सामूहिक संपर्क। समाचार पत्र, पत्रिकाओं, परिपत्र आदि किस प्रकार के शिक्षण विधि के अंतर्गत आते हैं। तो लिखित। चलचित्र निम्न में से किस प्रकार के प्रसार शिक्षण की विधि के अंतर्गत आते हैं। तो दर्शनीय एवं वस्तु। प्रसार शिक्षण विधियों का चयन करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। परोक्ष सभी।
ग्रामीण का मानसिक एवं शैक्षिक स्तर, आर्थिक स्थिति, शिक्षा साधन की उपलब्धता। सभी प्रसार शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले तत्व हैं तो परोक्ष सभी शिक्षण पद्धतियों की उपलब्धता, समय की उपलब्धता, स्थान की स्थिति में। नाटक, कठपुतली निम्न में से किस प्रकार के प्रसार शिक्षण विधि के अंतर्गत आते हैं? तो सा दर्शनीय।